श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, सच्चा ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है। हम मंदिर में दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं, घंटियां क्यों बजाते हैं? सभी धार्मिक ग्रंथों में नाम की महिमा है। वह आदि नाम क्या है, वह सार नाम क्या है? अमृत जल वह क्या है? यह चारों पदार्थ जिसे हनुमान चालीसा में बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, यही चारों पदार्थ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा समय सद्गुरु प्रदान करते हैं। ईश्वर हमारे भीतर ही है। शरीर मंदिर बाहर जो धर्म के नाम पर संकेत है, वह हमारे मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। हम बार बार कह रहे हैं ईश्वर हमारे स्वयं के स्वरूप में है, किंतु इस ईश्वर के दर्शन हम सद्गुरु के माध्यम से सद्गुरु के चरणों में बैठ के कर सकते हैं। सद्गुरु भी ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, कर्म से भी ब्रह्मनिष्ठ हो और ईश्वर का साक्षात करने वाला वो सद्गुरु। सच्चा सद्गुरु तो हमारे भीतर विराजमान है, किंतु जो बाहर के सद्गुरु हैं उनके पास हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे चारों वेदों का मत है, यही हमारे शास्त्रों का मत है, यही हमारे प्रत्येक ऋषियों का मत है, प्रत्येक सन्यासियों का मत है, प्रत्येक तीर्थों का मत है, प्रत्येक नदियों का मत है। नदियां क्या कह रही हैं? जब हम नदी में स्नान करने जाते हैं तो नदी हमसे कुछ कहती है। जब हम तीर्थों के दर्शन करने जाते हैं, जो तीर्थों में महात्माओं द्वारा, सिद्धों द्वारा, संतों द्वारा विराजित जो मूर्तियां हैं, वो हमसे कुछ कहती हैं। चाहे हम बद्रीनाथ जाएं, चाहे हम केदारनाथ जाएं, चाहे हम ऋषिकेश जाएं, चाहे हम काशी जाएं, चाहे बनारस जाएं, चाहे रामेश्वर जाएं, जो तीर्थ स्थल हमारे हैं वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो प्रतीक हैं, वो प्रतीक हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने का। वो प्रतीक हैं उस ईश्वर को, उस ईश्वर के दर्शन करने का वो प्रतीक है। क्या हम उनमें ईश्वर देख पाते हैं? क्या हम उनमें ईश्वर के दर्शन कर आते हैं? हमें तीर्थों में जाना चाहिए। हमें वेद के माध्यम से वेदकृत ज्ञान ही अपनाना चाहिए। चार वेद ही ईश्वर का सत ज्ञान है, वही परमात्मा का परम 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 कानून है। वो परमात्मा ही न्याय करता है, वो परमात्मा ही हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश कर रहा है, जिससे हमारी श्वासें चल रही है। अगर ये श्वासें उखड़ जाती हैं तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम एक पल फिर इस शरीर को रखना नहीं चाहेंगे, चाहे कोई कितना भी किसी से प्रेम करता हो। इस चीज को समझना होगा, इस चीज को जानना होगा, इस चीज को हमें आत्मसात करना होगा और हमें ये कहना होगा, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है,
सिर्फ तू ही तू है, मेरा कोई वजूद नहीं है। आज मनुष्य अंधकार में डूबा हुआ है। आज मनुष्य असत में डूबा हुआ है। आज मनुष्य ने सत को ढक दिया है, खोया नहीं है। सत तो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। जब एक महात्मा से मिलते हैं, एक सन्यासी से मिलते हैं, एक संत से मिलते हैं, एक सिद्ध से मिलते हैं, एक ब्रह्म ऋषि से मिलते हैं, एक महर्षि से मिलते हैं, तब आपको समझ में आता है, जब वो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही उस परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करा देता है, तब आप इस बात को समझते हैं, ये ज्ञान सत का है, ये ज्ञान सत का है। ओम तत् सत का है। यही सार नाम है, यही सार शब्द है, यही आदि ही नहीं अनादि नाम है। हमें शब्द के पीछे जाना होगा, हमें शब्द के पीछे जाना होगा। सच्चा राम कहाँ है? सच्चा राम कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, कृष्ण कह लो, या सच्चा गुरु कह लो, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सर्वज्ञ है, वही दाता है, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। इस चीज को समझना होगा, इस चीज को जानना होगा। इस सत्य को जान के ही आप आगे की यात्रा सफल कर सकते हैं। कर्म बंधनों को काट के, जो प्रबंध के अनुसार आपके कर्म बंधन हैं, एक भाव के अनुसार जो आपके कर्म बंधन है, जो भी आपके कर्म बंधन है, बगैर उसके काटे मोक्ष और मुक्ति संभव नहीं है। और मोक्ष मुक्ति कैसे संभव होगी? कैसे कर्म बंधन आपके कटेंगे? आप कुछ हाथ हिलाओ ना हिलाओ, कर्म तो बन ही रहे हैं। विचार तो चल ही रहे हैं ना, हर सेकंड विचार तो आ ही रहे हैं ना, हर सेकंड विचार आ रहे हैं। तो उस सत्य के दर्शन करने होंगे। जब उस सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो सच्चा योग प्राप्त हो जाएगा। जो योग सच्चा वही है जो हमारे ऋषियों का कथन था, हमारे महात्माओं का, हमारे सन्यासियों का कथन था, हमारे देवी देवताओं का कथन है। प्रत्येक देवी देवता, प्रत्येक सिद्ध महात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। एक सत्य को जान लोगे, उस ब्रह्म को जान लोगे, सबको जान लोगे। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन।